नाग के सिर की तरफ पकड़ करके ये कह देना कि हम लोग सिर की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि दैत्य लोग सिर की तरफ नहीं पकड़ पाएंगे। बस जैसे सिर की तरफ पहले पकड़ोगे तो दैत्य लोग वहीं आ जाएंगे। भगवान की युक्ति ने काम किया। देवता पहले उधर पहुंचे। दैत्यों ने कहा इधर क्यों जाते हो? देवताओं ने कहा क्योंकि तुम लोग जो है वासुकी के मुख से गिरे हुए विष को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। दैत्यों ने कहा हमारे बल को तुम नहीं जानते हो, देखो तो सही एक बार। और वासुकी नाग के सिर को पकड़ा, देवताओं ने पूंछ को पकड़ा, मंथन प्रारंभ हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में मन में कोई भी कार्य करोगे, कोई भी विचार करोगे, कोई भी मंथन करोगे, हमारा मंथन करने से पहले, विचार करने से पहले, कार्य करने से पहले हमारे जीवन का लक्ष्य होगा शुभ कार्य पर, अच्छे फल पर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो पहली बार में मुझे मंथन किया गया अमृत के लिए, लेकिन उसमें से पहले निकला हलाहल विष। महाराज अमृत निकलता सभी लोग पी लेते, लेकिन आज उसमें से विष निकला। उस भयंकर विष से, उसकी ज्वाला से समस्त त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। कौन उसे पी सकता है? अब तो भगवान के पास पहुंचे देवता, कहने लगे महाराज अमृत तो निकला नहीं, कष्ट अलग से मिलने लगा। बोले क्या करना है? भगवान ने कहा शिव जी का प्रार्थना करो, शिव जी से निवेदन करो, इस विष का पान करेंगे। देवता लोग विष के कलश को लेकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे और कहने लगे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, एक कार्य आपको करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन करते रहे अमृत निकालने के लिए, लेकिन विष निकल आया है, उसे कोई नहीं पान कर सकता है, आप पान कर लीजिए। देखा जाए तो ऐसा क्यों किया? भगवान जानते हैं जिसके हृदय में मैं निवास करता हूँ उसके जीवन में यदि विष भी पहुंच जाए तो राम का विष कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे जीवन में संसार की न जाने कितनी विष वासनाएं पहले से भरा हुआ है, और यदि वहां विष पहुंच गया तो जीवन को बचाना मुश्किल होगा। लेकिन शिव जी के हृदय में राम विराजमान है, और यदि ऊपर से विष डाल दोगे तो विष और राम को जोड़ोगे तो विश्राम बन जाएगा। वह शिव जी तो हमेशा कैलाश पर्वत पर बैठ करके विश्राम करते रहेंगे, उनके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। भगवान शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, आज विष को पी करके और अपने गले में रोक लिया है। भगवान शिव जी का कंठ भी नीला हो गया। अब तो देवता लोग जय जयकार करने लगे। देवताओं ने कहा एक बार बोलो नीलकंठ भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने कथा क्रम को